हेलो दोस्तों, मैं अमृत कुमार आज फिर से एक नए रिक्वायरमेंट की ओर आए हुए हैं। वह रिक्वायरमेंट है मर्चेंट नेवी रिक्वायरमेंट 2024, जिसमें मर्चेंट नेवी की ओर से बम्पर भर्तियां निकाली गई है, जिसके डिटेल के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही इसके योग्यता, वेतन और कब से इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग बोर्ड की ओर नजर डालते हैं और हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पद रहेगा वह पद रहेगा मर्चेंट नेवी, जिसके लिए आप क्या करिएगा, फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि इस मर्चेंट नेवी जो है उसमें आप कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वह 1 सितंबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और यह भी एक बात बतला देना चाहता हूं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद जो एग्जाम होगी वो एग्जाम होगी आपकी नवंबर 2024 में, मतलब फॉर्म अप्लाई करने के 1 से 1.5 मंथ के बाद। अब हम आगे की ओर चलते हैं। हमारा जो पोस्ट है मर्चेंट नेवी में, उसमें वैकेंसी कितनी निकाली गई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो वैकेंसी है 2560। कितना है दोस्तों? 2560। अब उसके डिटेल्स को जानेंगे कि मर्चेंट नेवी में कौन कौन से पदों पे भर्ती निकाली गई है और कौन कौन सी है, सो हम लोग एक एक करके देखते हैं। वेतन, एज लिमिट के बारे में हम लोग एक ही चार्ट में टोटल कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट की ओर, उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला है डायरेक्टिक, दूसरा है इंजीनियरिंग, तीसरा है सेमैन, चौथा है आपका इलेक्ट्रीशियन, पांचवा है आपका वेल्डर और हेल्पर का, पांचवा है आपका क्या चीज छठा है आपका मेस बॉय का और सातवां है आपका कुक का। इतने पदों पे हमारी वैकेंसी निकाली गई है। और हम लोग आगे क्या करते हैं, पदों के नाम पे तो चर्चा कर चुके हैं और आप लोग इस जानकारी को खुश हुए होंगे कि हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि और भी नए नए इंफॉर्मेशन या नए नए और भी जितने भी रिक्वायरमेंट होंगे वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। इससे आप लोग और आगे की ओर हम लोग चलते हैं, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टिंग मैन और इंजीनियरिंग डायरेक्टिंग मैन और सीएमैन में टोटल हमारी जो तीनों में है एक समान हमारी उम्र सीमा अर्थात कहा जाए तो एज लिमिट को ली गई है, जो हमारी है 17.5 से लेके 25 वर्ष तक। वो जो क्या है तीनों पदों पे देखने को मिलेंगे। अब हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन हुआ, वेल्डर या हेल्पर हुआ, मेस बॉय हुआ या कुक हुआ, उन चारों में एक ही समान आपको देखा जाएगा क्या चीज है, एज लिमिट को दिया गया है, जो 17.5 से लेके 27 वर्ष तक आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग वेतन के बारे में चर्चा करते हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे वेतन क्या होगी, क्योंकि मर्चेंट नेवी बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं आपको सालाना इतना रुपया मिलेगा। तो लोग किसी बात पे आप जाइए मत, सिर्फ मेरे चैनल को बने रहिए और हम लोग क्या करेंगे एक एक करके और आगे भी जानकारी लेंगे। इस जानकारी से आप क्लियर हो पाइएगा कि आपकी सैलरी क्या होगी, आप किसका क्वालिफिकेशन क्या होगा और आपकी टोटल पोस्ट इसमें कितनी निकाली गई है। तो सैलरी जो हमारी होगी ट्रैक रेटिंग की, वह हमारी होगी 50,000 से लेके 85,000 तक। और आगे भी आप लोग इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। इंजीनियरिंग रेटिंग के बारे में हम लोग देखेंगे तो 40,000 से लेके 60,000 तक आपका वेतन रखेगा। उसके बाद सीएमएन को देखेंगे तो 38,000 से लेके 55,000 तक रखी जाएगी। जिसमें अगला है हमारा है वह हमारा क्या है, इलेक्ट्रीशियन में आपका रहेगा 60,000 से लेके 90,000 तक के बीच वेतन। उसके बाद हम लोग वेल्डर और हेल्पर में तो हमारी 50,000 से लेके 8500 तक, 50,000 से लेके हमारी कितना रहेगी 85,000 तक वेतन रहेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर देखते हैं मेस बॉय में। तो मेस बॉय में हमारी जो वेतन रहेगी वह 40,000 से लेके 60,000 तक। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेस बॉय में रही थी वो उसमें क्या रहेगी, कुक में भी बिल्कुल वेतन समान रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन की ओर चलते हैं। ये क्वालिफिकेशन हमारी क्या रहेगी, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं वेतन को सबसे पहले चर्चा इसलिए किया क्योंकि लोग को कंफ्यूजन होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। वो अगला क्या रहेगा हमारा, एजुकेशन, मतलब किस माध्यम से लोग फॉर्म उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे डायरेक्टिंग का जो है वह 12 पास होना अनिवार्य है, जबकि इंजीनियरिंग का है 10th पास सिर्फ होना चाहिए और सेमैन का जो है वह 10th पास होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रीशियन पे विशेष रूप से ध्यान देते हुए किया गया है कि आपका जो 10th पास और साथ में ITI होना चाहिए, किससे,
इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, तब जाके फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो हमारा पद है वह पद क्या है, वेल्डर एवं हेल्पर। तो वेल्डर एवं हेल्पर के लिए आपको 10th और ITI मतलब कोई भी ग्रेड से आप ITI होना अनिवार्य है, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, वेल्डर या हेल्पर में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो दो बचा हुआ है वो क्या है, मेस बॉय और कुक, जिसमें वेतन भी समान था और बिल्कुल उसकी क्वालिफिकेशन भी क्या है, समान है। जैसे कि देखा जाए तो हमारी क्या होनी चाहिए, सिर्फ 10th पास होना अनिवार्य है। अब हम लोग क्या किए, एज लिमिट को देख लिए, सैलरी को देख लिए, क्वालिफिकेशन को देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं टोटल पोस्ट पे। सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकाली गई है वह है इंजीनियरिंग में, जो टोटल पद कितना है उसमें 711, जिसमें हमारे सबसे अधिकतम पदों पे भर्ती निकाली गई है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं तो हम लोग क्या है, आपके लिए मेस बॉय के लिए निकाला गया है 304, कुक के लिए निकाला गया है 607, उसके साथ देखेंगे सेल मैन का निकाला गया है 302। इसी प्रकार से क्या है, सभी पदों पर क्या की गई है, भर्ती निकाली गई है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी एक अधिसूचना आपको देना चाहते हैं कि आप जब भी फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो अगर 12th लेवल से भर रहे हैं तो 12th लेवल अगर आपका अपियरिंग में है, मतलब अगर आप 12th का एग्जाम नहीं लिखे हैं और 12th में है तो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से आपको छूट दी जाएगी। आप एग्जाम के बाद क्वालिफाई करके आप उसको सर्टिफिकेट को या जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे 12th पास को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस की ओर कि सिलेबस जो होगा हमारा एग्जाम जो होगी वो एग्जाम किस आधार पर लिया जाएगा। तो एग्जाम हमारी जो होगी उस एग्जाम में हमारी जो रहेगी सिलेबस को बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जनरल नॉलेज रहेगी, आपका जनरल साइंस रहेगा, फिर आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, फिर आपके लिए क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा। ये चारों सब्जेक्टों से विशेष रूप से क्या किया जाएगा, आपकी एग्जाम होगी। और उस एग्जाम में आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वह 100 क्वेश्चन रहेगी और टोटल जो आपकी टाइमिंग रहेगी वह 120 मिनट, अर्थात कहा जाए तो सिर्फ 2 घंटा, सिर्फ टोटल मार्क्स। तो हमारी 100 क्वेश्चन रहेगी, कितने मार्क्स का रहेगा, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 100 मार्क्स। और आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा वह नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4, मतलब 0.25। एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 की कटौती की जाएगी, जबकि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। धन्यवाद। क्योंकि मैं